देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमारा जो संविधान है 26 नवंबर 1949 को बनने के बाद जब बन चुका था तो 2 महीने बाद रिपब्लिक डे क्यों मनाया जाता है, यानी कि 26 जनवरी 1950 में क्यों मनाया गया। ठीक है, तो उसका रीजन क्या है। देखिए क्या हुआ बैक देन, जब एक जवाहरलाल नेहरू जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने ये ओथ ली थी। ओथ नहीं होता शपथ, क्या होता है शपथ, कि हम, ये इन्होंने शपथ लिया था 1929 में, एक साल पहले, कि आने वाले जो 26 जनवरी है, यानी कि इससे एक साल पहले शपथ लिया था दिसंबर में, दिसंबर 1929 में, कि आने वाली जो 26 जनवरी है 1930 की, उसमें हम आजाद हो जाएंगे। कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पूर्ण स्वराज, क्योंकि उस समय का ज्यादातर मूवमेंट हिंदी में हुआ था, पता ही ना आपको। तो बाकी जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी लोग बहुत एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंग्लिश जानते थे ना, एकदम ऐसा इंग्लिश की डिक्शनरी खोल के देखना पड़ता है, ऐसा टाइप्स का। तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ये शपथ लेते कि सब लोग एक साथ, कि हमारा जो है पूर्ण स्वराज कब मिलेगा, 26 जनवरी 1930 को। लेकिन आप सभी को पता है आजादी जो है इससे 17 साल बाद मिली। तो इनके जो बात और सब लोग जो शपथ लिए थे उसका सम्मान करने के लिए, अगर एक लाइन में कहा जाए तो उसका सम्मान रखने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन डे इसका एग्जैक्ट 20 साल, मतलब रिपब्लिक डे इसके कितना एग्जैक्ट 20 साल बाद मनाया गया। कितना साल बाद बनाया गया, 20 साल। इन दोनों के दरमियान आप देखेंगे 20 सालों का अंतराल है। फिर आप सभी को पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया गया था, जिसमें 299 मेंबर थे। उन सब ने मनन चिंतन करके, यानी कि सब डिस्कशन अपना जो है ना, साथ में ग्रुप डिस्कशन वगैरह करके बनाया। यहाँ पर 3 साल मोटा मोटा लिखा गया है, बाकी एग्जैक्ट जो है 2 साल 11 महीने और 18 दिन। कई के बुक में 17 दिन भी लिखा रहता है, ठीक है। बाकी ये 2 साल 11 महीने और 18 दिन, इतना जो है समय लगा संविधान को बनाने में। उसके बाद फिर बन गया 26 नवंबर 1949 में, और फिर लागू हो उसके 2 महीने बाद। इनफोर्स को कहते हैं हिंदी में लागू। फिर ये जो है फाइनली स्टैब्लिश हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो इसके पीछे सिंपल सा कहानी ये था कि सब लोगों ने मिलकर साथ में ओथ यानी कि शपथ ली थी। कब ली थी, 1930 में हम लोग पूर्ण स्वराज मनाएंगे बोल के शपथ लिया था, लेकिन वो हो नहीं पाया। तो सब लोग का बेचारे लोग इतना शपथ लिए थे, उसका सम्मान रखने के लिए 20 साल बाद ये दिन इसलिए इंपॉर्टेंट था 26 जनवरी। क्या था इंपॉर्टेंट 26 जनवरी। क्वेश्चन ये बोल रहा है विदाउट अ कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट आर द प्रॉब्लम वुड हैव बीन अराइजन। तो बिना कॉन्स्टिट्यूशन के कौन सारी जो दिक्कतें थी वो हो सकती थी। देखिए विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन देयर वुड बी नो क्लियर सेट ऑफ रूल्स और प्रिंसिपल। बिना संविधान के कोई सेट ऑफ रूल्स यानी बहुत सारे रूल्स का एक गुच्छा, ये नहीं होता। प्रिंसिपल्स यानी होता सिद्धांत, क्या होता है सिद्धांत। टू गवर्न द कंट्री, GOVERN, यानी कि कंट्री को चलाने के लिए। गवर्न यानी होता है सुशासन, क्या होता है सुशासन या प्रशासन, नॉर्मल भाषा में चलाने के लिए। तो कंट्री को चलाने के लिए कोई एक नियम या कानून नहीं होता। दिस वुड लीड टू कंफ्यूजन, मिसयूज ऑफ पावर, यानी कि अगर कोई रूल या लॉ नहीं होता तो उससे लोगों को कंफ्यूजन होता। क्या होता, कंफ्यूजन, कि करना क्या है। कोई भी अपने मन से कोई प्रधानमंत्री आता, अपने मन से किसी को राष्ट्रपति बनाया जाता, कुछ और हो जाता। तो एक लेखा जोखा होना चाहिए, तो इसी को इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर लैक ऑफ सिटीजन्स राइट, राइट्स यानी कि अधिकार। क्या क्या अधिकार है, जैसे कि हमारे पास राइट टू इक्वालिटी, समानता अधिकार है। राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आप अपने तरह से कोई भी आपको धर्म अच्छा लगता है उसको आप चुन सकते हो, ठीक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कोई भी आपके ऊपर अत्याचार नहीं कर सकता। ऐसा करके बहुत सारे अधिकार जो है हमें जो है संविधान देता है। इनजस्टिस यानी होता है अन्याय के खिलाफ लड़ने का भी अधिकार देता है। आप कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इन सब में अन्याय के खिलाफ आप क्या कर सकते हो, लड़ सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट यानी होता है विवाद, क्या होता है विवाद। विवाद यानी होता है कि किस चीज का झगड़ा वगैरह। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कम्युनिटीज, किन्हीं दो कम्युनिटीज के बीच में जो विवाद, नॉर्मल शब्दों में झगड़ा वगैरह होता अगर संविधान में अच्छे से नहीं लिखा होता तो। द अब्सेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, द अब्सेंस ऑफ गाइडलाइन वुड वीकेन डेमोक्रेसी एंड नेशनल यूनिटी। अगर संविधान नहीं होता तो उससे जो इंटेग्रिटी और यूनिटी है देश की
वो कमजोर हो जाती। क्या हो जाती? कमजोर। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत बड़ा अहमियत है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल इसके पुराने समय में चाइल्ड मैरिज, सती प्रैक्टिस होती थी, ठीक है, और अनटचेबिलिटी ये सब होता था। तो इसीलिए संविधान में हर चीज के ऊपर एक अलग से ब्यौरा लिखा हुआ है कि ये सब चीज जो है नहीं करना है करके। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स हैं।